हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पोल्ट्री फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर को क्या फ़ायदे नुकसान हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी और फार्मर के बीच क्या कॉन्ट्रैक्ट बनता है और कंपनी फार्मर को किस हिसाब से पैसे देती है, इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अपडेट मिलता रहे तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में 80% तक पोल्ट्री फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए की जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कितना मुनाफा होता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। कई जगहों पे इसे इंटीग्रेशन फार्मिंग भी कहा जाता है और सही शब्दों में कहा जाए तो इसे कंपनी मुर्गियाँ कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी और फार्म मालिक के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कंपनी फार्म मालिक को चिक्स दिलाएगी और इसका जिक्र किया होता है। इसमें संक्षेप में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी चूजा, पोल्ट्री फीड और मेडिसिन उपलब्ध कराती है, बाकी का प्रबंध किसान को ही करना पड़ता है। तो कंपनी द्वारा चूज़ों को सेट के अंदर डालने के बाद मुर्गियों का वज़न जब 2 किलो 100 किलोग्राम हो जाता है और 2 किलो 200 ग्राम तक हो जाता है तो कंपनी माल लेकर चले आती है। इसमें किसान खुद इसे बर्ड्स को नहीं बेच सकता है। इन सब बातों का जिक्र एग्रीमेंट में होता है। तो कंपनी इस मुर्गों को अपने ग्राहकों को बेचती है या फिर कंपनी का कोई प्रोसेसिंग यूनिट होता है तो वहाँ ले जाती है। इंडिया में पोल्ट्री कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हज़ारों कंपनियां हैं, जिसमें ज़्यादातर स्थानीय क्षेत्र में काम करती हैं। यानी यह कंपनी 1-2 ज़िलों में तक ही सीमित है। मतलब प्रत्येक कंपनी की अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं। पोल्ट्री मालिक उस कंपनी से संपर्क करता है जिसकी पॉलिसी उसे पसंद आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ जहाँ फार्म है वहाँ कितनी कंपनियाँ प्लेसमेंट करती हैं। फार्म मालिक को क्या फ़ायदा मिलता है ये जान लेते हैं। किसान के द्वारा जो बनाए गए मुर्गियों के बदले किसान को कंपनी से ग्रोइंग चार्ज मिलता है। कंपनियों के ग्रोइंग चार्ज अलग अलग होते हैं। सामान्यतः कंपनी 4.5 रुपये पर केजी से लेकर 7.5 रुपये पर केजी तक के ग्रोइंग चार्ज का भुगतान करती है। तो ग्रोइंग चार्ज के अलावा कंपनी इन किसानों को तरह तरह के इंसेंटिव भी देती है, जैसे फीड इंसेंटिव, दर इंसेंटिव आदि। हर कंपनी इंसेंटिव नहीं देती है, लेकिन भारत में जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वहाँ जितना हो सके हर तरह के इंसेंटिव देती है। इसके विपरीत जो स्थानीय कंपनियां ज़रूरी नहीं है कि इंसेंटिव दे। तो सभी प्रकार के इंसेंटिव से किसानों को 12 से 14 रुपये तक का ग्रोइंग चार्ज मिल सकता है, लेकिन ये सब बैच के परफॉर्मेंस दर और कंपनियों की नीति पर निर्भर करता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी चाहिए या नहीं, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि किसान कितना जोखिम उठा सकता है, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में कीमत में तेज़ी से उतार चढ़ाव हो रहा है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को रेट की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप बिना किसी जोखिम के इनकम बनाना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बढ़िया विकल्प है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुर्गियों का रेट क्या है, किसानों को ग्रोइंग चार्ज और परफॉर्मेंस अच्छा है तो फीड चार्ज मिलता है। यदि आप जोखिम उठा सकते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जगह में आप ओपन फार्मिंग में बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें या ओपन फार्मिंग, ये सब किसान के रिस्क फैक्टर पर निर्भर करता है। तो चलिए हम एक फार्म की रिपोर्ट भी देख लेते हैं, जिससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी फार्मर को किस हिसाब से ग्रोइंग चार्ज देती है। तो चलिए फार्म की रिपोर्ट भी देख लेते हैं, कंपनी ने किस हिसाब से फार्मर को ग्रोइंग चार्जेस दिए हैं। तो ये देखिए चिक्स आई हैं 5,835 और मॉडल्टी हो गई है इसमें 253। तो फर्स्ट डे मॉडल्टी रही 2% और टोटल मॉडल्टी रही लॉट में 4
0.34%। तो ये जो बर्ड लिफ्टेड हुई हैं बिकी हैं 5,582 बर्ड्स बिकी हैं। तो लिफ्टिंग परसेंट है 95.66% लिफ्टिंग रहा। और FCR इनका बर्ड्स का रहा 1.575। और कोई भी बर्ड्स की कमी नहीं रही शॉर्टेज में। और बर्ड वेट इनका पूरा बर्ड्स का वेट निकला 12,572 किलो 400 ग्राम। और इन्हें फीड खाया 19,800 kg। तो इससे हम FCR भी निकाल सकते हैं। तो FCR 1.575 आया है। और इसमें फार्मर का प्रॉफिट मिला 14.79 रुपये। 14 रुपये मतलब 15 रुपये के लगभग मिला फार्मर को। तो इसमें फीड इंसेंटिव भी मिला होगा इन्हें। तो इस हिसाब से कंपनी ने देती है। तो नेट ग्रोइंग चार्ज हो गया है इनका 1,85,970। और इसमें TDS और ये काट के जो फार्मर को जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है 1,83,234 रुपये 75 पैसे का इन्हें मिला है ग्रोइंग चार्ज। तो इस हिसाब से देती है कंपनी। तो हर कंपनी का अलग अलग रहता है ये फीड इंसेंटिव। और तो इस हिसाब से देती है सारी कंपनियां।